ये सवाल मैंने नरेंद्र मोदी के सामने पूछा पार्लियामेंट हाउस में, और मैंने साफ कहा कि नरेंद्र मोदी जी, जहां भी आप जाते हो, आप अपने आप को ओबीसी कहते हो। ओबीसी शब्द से आपने चुनाव जीत लिया। 12,000 करोड़ का हवाई जहाज है, उसमें आप घूमते हो, विदेश जाते हो, हर रोज नया कपड़ा पहनते हो, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो। ओबीसी शब्द का आपने फायदा तो उठाया, मगर हिंदुस्तान के ओबीसी को यह भी बता दो उनकी शक्ति कितनी है, आबादी कितनी है। नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप हो गए, एक शब्द नहीं बोले। 2 घंटे का भाषण किया उसके बाद, मगर जाति जनगणना में नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद उनके भाषण बदल जाते हैं। भाषण में कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, वो है गरीब। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब, तो आप ओबीसी कैसे? आपके लिए स्पेशल जात, आप हो ओबीसी, और देश के बाकी पिछड़े वो गरीब, दलित गरीब, आदिवासी गरीब। तो मेरा एक और सवाल, अगर देश में एक ही जात है, गरीब, तो अमीर कौन है? अमीर की कोई जात नहीं है। तो मैंने यह सवाल पूछा, जवाब नहीं आया। तो फिर मैंने पता लगाया, मैंने कहा कि चलो देखते हैं दिल्ली की सरकार में इन 90 लोगों से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। और जब मैंने आंकड़ा देखा, मैं हिल गया। 90 में से सिर्फ 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, सिर्फ 3। मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, आपकी आबादी कम से कम 50% है देश में, और वो जो 90 में से 3 अफसर हैं, वो एक कोने में बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी मंत्रिमंडल दे रखे हैं ना, कोने में छोटा सा काम दे रखा है। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो वो ओबीसी अफसर जो हैं 3, उनकी भागीदारी 5 रुपए पे है। आबादी 50%, भागीदारी 5%, और नरेंद्र मोदी 24 घंटा कहते हैं ओबीसी की सरकार चल रही। कैसे? सरकार को चलाने में आपका कोई भी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है आपका। सरकार से लगाओ इश्तेहार टीवी पे, आपका नहीं है, किसानों का थोड़ी है, मजदूरों का थोड़ी है, छोटे व्यापारियों का थोड़ी, अदानी का है। तो अदानी जी को पैसा देते हैं, एयरपोर्ट देते हैं, पोर्ट देते हैं, सड़कें देते हैं, सीमेंट के प्लांट देते हैं, कानून बनाते हैं उनके लिए, नोटबंदी करते हैं, और अदानी जी नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा टीवी पे बैठाते हैं। हम भारत माता की जय करते हैं, हम फ्री में आपको इलाज कराते हैं। वो कहते भारत माता की जय है और करते हैं अदानी जी की जय। तो हमने 7 गारंटी आपके लिए चुनाव के बाद, 7 गारंटी हैं आपके लिए कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हर परिवार में एक महिला को राजस्थान की सरकार 10,000 रुपए साल के बैंक अकाउंट में डालेगी। मोदी ने 1200 रुपए का सिलेंडर कर रखा है,
चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी 500 रुपए का सिलेंडर कर देगी, 400। इलाज की मैंने बात की, आज 25 लाख रुपए तक का इलाज होता है। सरकार आने के बाद 50 लाख रुपए तक का इलाज हो जाएगा। अब आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, किसी भी नेता से आप पूछो कि भाई अंग्रेजी के बारे में क्या सोचते हो, एकदम आपको कहेंगे देखिए अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए। हमने पूरे राजस्थान में अंग्रेजी स्कूलों का जाल बिछा दिया और हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर बच्चा अंग्रेजी बोले। अब हिंदी में कोई कमी नहीं है। राजस्थान में आपको किसी से बात करनी हो, व्यापार करना हो, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हिंदी में कीजिए, बहुत अच्छी भाषा है। मगर अगर आपको कॉल सेंटर में काम करना हो, आईटी का काम करना हो, सुप्रीम कोर्ट में जज बनना हो, विदेशी टूरिस्ट से बात करनी हो, किसी विदेशी कंपनी में काम करना हो, तो अंग्रेजी चलेगी, हिंदी में काम होएगा नहीं। तो हम कहते हैं कि राजस्थान के हर बेटे को, हर बेटी को हिंदी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी सीखनी चाहिए। वो नहीं चाहते कि आप सबसे अच्छी नौकरियां पाओ। उनसे आप पूछिए, आप हमें तो कहते हो कि अंग्रेजी नहीं सीखनी, मगर आपके बेटे कौन से स्कूल में पढ़े हैं? अमित शाह से पूछिए, राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए। इन सब के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और हर भाषण में ये आपको कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो। ये फर्क है हम में और उनमें। आपको चुनना है। आप स्वास्थ्य योजना चाहते हो, 500 रुपए का सिलेंडर चाहते हो,